So this is exercise 3.7. And the first question is with us as the ages of Annie and Biju differs by 3 years. Okay. Annie's father Dharam is twice as old as Annie. Okay. And Biju is twice as old as his sister Kathy. The ages of Kathy and Dharam differ by 30 years. Find the ages of Annie and Biju. Okay. चले हम यहाँ पे बात करते हैं. Let Annie's age be X year and Biju's age is Y year. And according to question, X minus Y is equals to 3. This we consider as equation number 1. फिर ये बोलता है Dharam is twice as old as Annie. So here Dharam's age is twice as old as Annie, so it is 2x. And Biju is twice old as his sister Kathy, so also Biju is twice as old as his sister. So Biju is, ध्यान से देखना, Biju is 2 times Kathy. This implies that Y is equals to 2 times Kathy. Therefore, Kathy's age is Y upon 2. तो हमें धर्म की एज मिल गई 2x और कैथी की एज मिल गई y/2. आल्सो दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस यानी d माइनस सी, धर्म फादर है तो बड़े होंगे, कैथी छोटी होगी, तो 2x माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 30. एलसीएम लेते हैं. 4x माइनस y upon 2 is equals to 30, and 4x minus y is equals to 60. This is equation number 2. This was equation number 1. आपके पास ये आ गया 2. नाउ आपने क्या करना है, आपने बस अब y और y सेम है, एलिमिनेट करिए. तो सब्ट्रैक्टिंग, सिंपल हो गया अब ये, तो सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, दिस मीन्स 4x minus y is equals to 60. X minus y is equals to 3 minus plus minus ये y and y के कैंसिल. तो हमारे को क्या मिल गया, हमारे को मिल गया 3x is equals to 57, x is equals to 19. This is Annie's age, and therefore अब हम क्या करेंगे, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो सब्स्टिट्यूटिंग
सब्स्टिट्यूटिंग x इन, किसी भी एक में डाल दीजिए, फर्स्ट में डाल देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 19 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, 19 minus 3 is equals to y, and y is equals to 16. So therefore, age of Pichu is 16 years. अब चलिए हम लोग कंडीशंस देखते हैं। अगर x 19 years है और y 16 years है, तो हमें मिल रहा है फर्स्ट कंडीशन 19 minus 16 is 3। ये बात तो हमारी क्लियर है क्योंकि हमने इसी से सॉल्व किया। लेकिन अगर हम लोग देखें धर्म की एज कितनी थी, धर्म की एज होगी 19 into 2 38, ठीक। एंड कैथी की एज कितनी थी, कैथी की एज थी हाफ ऑफ दिस, यानी 16/2 इज इक्वल्स टू 8। और हम चेक करें इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 38 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 30। तो ये हमारी सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इन दोनों केसेस में हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस। So each one of you just note it down fast and then we will move ahead. Now look at, हम कहते हैं let यहां पे देखें कि if I say, कहता है one says give me 100 rupees, तो हम कहते हैं first let the first person let the first person has rupees X and second person has rupees Y. So according to question, ध्यान से देखना, if y gives, sorry, y नहीं, if second person gives rupees 100 to first, तो इसने यही बोला ना कि if you give me 100 rupees friend, I shall then become twice as rich as you। यानी अगर x में 100 रुपीज ऐड कर दें तो वो y के पास जितना पैसा होगा उस, ठीक है, वो उससे डबल होगा, यानी y के को डबल करना पड़ेगा। y के पास कितना पैसा बच जाएगा 100 देने पे y माइनस 100, और x के पास कितना पैसा आ जाएगा x प्लस 100। तो उस समय जो x के पास पैसा होगा वो y के पैसों से डबल होगा। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 100 is equals to 2y minus 200। This implies that x minus y 2y is equals to minus 200 minus 100, x minus 2y is minus 300। So this is equation number 1। Number 2, फिर ये बोलता है if you give me, second replies if you give me, कहता है y बोलता है if x gives, sorry x नहीं, first, if first gives rupees 10 to second, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जब x 10 रुपीज देगा सेकंड को, तो x के पास बन जाएंगे x प्लस 10, x माइनस 10 सॉरी, और y के पास कितना आ जाएगा y प्लस 10। अब ये बोलता है कि ये जो x y के पास कितना पैसा हो जाएगा 6 टाइम्स x, इसने ये बोला
इफ सेकंड वन बोलता है इफ यू गिव मी 10 रुपीज, अगर आप मुझे 10 रुपए दो तो आपके पास जितने पैसे बचेंगे मेरे पास उससे 6 टाइम्स ज्यादा पैसे हो जाएंगे। तो अगर एक्स 10 रुपीज देता है तो एक्स के पास एक्स माइनस 10 हो जाएगा, वाई के पास 10 इंक्रीज हो जाएगा, और उस टाइम पे वाई के पास जितना पैसा है वो एक्स से 6 टाइम्स ज्यादा है। सो दिस इंप्लाइज दैट 6x minus 60 is y plus 10. 6x minus y is 60 plus 10. 6x minus y is equals to 70. So this is second equation. बस अब आपके पास बात बन गई। आपको इसको दोनों को सॉल्व करना है तो हम एलिमिनेट करेंगे फिर से y को। कैसे करेंगे? देखिए सिंपल है। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे मल्टीप्लाइंग सेकेंड बाय 2 and adding to फर्स्ट। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या? ये आ जाएगा आपके पास एडिंग नहीं, सॉरी, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फॉर्म में। साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, एंड क्योंकि y के साइन सेम है, नेगेटिव नेगेटिव है तो ऐड होंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम इट। नाउ लुक एट दिस, हमारे पास क्या आ जाएगा? 6x माइनस 6x नहीं रहेगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x माइनस 2y इक्वल्स टू 140, और नीचे क्या आ जाएगा? x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 370 और 300। और आप इन दोनों को देखें तो क्या बन जाएगा? साइंस चेंज, माइनस प्लस एंड प्लस, जब साइन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस विल बिकम 11x is equals to 440, x is equals to 440 upon 11, x is equals to ₹40। तो ये x का शेयर हमें मिल गया, या x का पार्ट मिल गया। x has got ₹40 विद इन, वेयर एज y के लिए सब्सटीट्यूटिंग x इन फर्स्ट, तो ये आ जाएगा 40 this is 40 plus 300 is equals to 2y, 340 is equals to 2y, और y is equals to 340 upon 2, that is equals to 170। so y के पास कितना पैसे आ गए? y के पास 170 रुपीज। so we can check कि हमारे आंसर ठीक है या गलत है by putting the values in the given condition। so this is the answer for us। so just check this out and then we will move to the next question। चलिए, हमारे पास दिया गया है ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो बहुत सिंपल है, कहते हैं कि इफ ABCD is cyclic quadrilateral, then
ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। हम क्या बोलते हैं? ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है, किसकी? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। तो ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे? एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड एंगल बी प्लस एंगल डी is 180 degree. This implies that 3y minus 5 plus 7x plus 5 is equals to 180 degree. ये आ जाएगा आपके पास 7x plus 3y is equals to 180 degree. This is equation number 1. Also, angle C, angle B plus angle D, तो 4y plus 20 is equals to minus 4x. Sorry, minus 4x नहीं, plus minus 4x is equals to 180 डिग्री। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4y minus 4x is equals to 180 डिग्री minus 20। ये हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस ऐसे कॉमन ले लेंगे इसका, 4y is equals to 160 डिग्री। और ये आपके पास क्या बन जाएगा? दिस बिकम्स, 4 कॉमन ले सकते हैं तो -4 into x minus y is 160 degree, and this implies that x minus y is equals to 160 upon 4. X minus y is equals to 40 degree. Right? So this is second. अब x और y को हमने फाइंड आउट करना है। y के कोफिशिएंट को सेम करेंगे तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग सेकेंड, क्योंकि सेकेंड में हमारे पास इजी है इसको करना, तो मल्टीप्लाइंग सेकेंड बाय 3। अब इन दोनों के साइन ऑपोजिट है, y नेगेटिव है और यहाँ पे y पॉजिटिव है फर्स्ट इक्वेशन में, तो ऐड हो जाएगा, एंड एडिंग इन फर्स्ट we get और 3x minus 3y। अब आप देखें ये पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बच जाएगा 10x is equals to 300. This implies that x is equals to 30 डिग्री। ये हमारे पास x का वैल्यू आ गया। फिर सब्सटीट्यूटिंग x इन किसी में भी डाल देते हैं, फर्स्ट सेकंड में डाल देते हैं, इजी है। सब्सटीट्यूटिंग x in second
we get 30 minus y is equals to 40. 30 minus 40 is equals to y, and this implies that y is equals to -10. अब हमें ये मिल गया x एंड y, तो हमें एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. तो therefore required angles are, अब रिक्वायर्ड एंगल्स के लिए हमें चेक कर लीजिए. एंगल ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा? एंगल ए इज 4y + 20. 4 into -10 + 20. यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है, ये माइनस हम करेंगे यहाँ पे बिकॉज वो माइनस था एंगल में, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा. जब ये माइनस आएगा तो इसके साथ माइनस आ जाएगा, तो जब हम इसको ऐड करेंगे -7x + 3x, तो ये -4 आ जाएगा. और ये -4x आपके पास क्या बन जाएगा? 300. एंड ये आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू, दिस इज 75 डिग्री, और x इज इक्वल्स टू -75. यहाँ पे हमारे पास -4 आएगा, दिस विल बी -40, और यहाँ पे -120 आएगा, और यहाँ से हमारी वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएगी. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? -4x इज इक्वल्स टू 60, x इज इक्वल्स टू -15. तो ये साइंस की छोटी सी गलती थी, इसको हमने ठीक कर लिया. सब्स्टिट्यूटिंग x इन सेकेंड, तो सेकेंड हमारे पास है क्या जाएगा? -15 -y इज इक्वल्स टू -40, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 40 - 15 इज इक्वल्स टू y, और y इज इक्वल्स टू 25. और इस तरह से जब हमारे पास एंगल ए लिया जाएगा तो आएगा 4 × 25 + 20 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री. बी की वैल्यू देखेंगे तो बी हमारे पास आ जाएगा -4 × -15, b इज इक्वल्स टू 60. सी को हम देखेंगे तो c इज इक्वल्स टू हमारे पास है, सॉरी बी नहीं, ये सी था, सॉरी दिस वाज सी. बी हमारे पास आ जाएगा 3y - 5. तो 3y - 5 इज 3 × 25 - 5, that is 75 - 5
b इज इक्वल्स टू 70। ये हमारे पास b का वैल्यू आ गया। एंगल c हमारे पास था c इज -4 इंटू -15, तो c इज इक्वल्स टू 60। तो ये हमारे पास c का वैल्यू आ गया। एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d एज d हमारे पास है 7x -7x + 5, तो d इज इक्वल्स टू -7 इंटू -15 + 5। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, d विल बी इक्वल्स टू 105 + 5 110। तो इस तरह से हमारा ये d भी निकल गया। तो इस तरह से चारों एंगल्स अगर हम लोग देखें तो हम लोगों के पास क्या रहा था, a + c शुड बी 180, तो a हमारे पास है 120 और c है हमारे पास 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री बन रहा है। यस, दिस वन इज करेक्ट। सिमिलरली b हमारे पास क्या है, b इज 70 और d हमारे पास आ गया 110, तो 70 + 110 इज आल्सो 180 डिग्री, तो सेकंड वन इज आल्सो करेक्ट। तो इस तरह से हमारे पास ये दोनों कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई होगी। तो अब आप इसको नोट करिए और फिर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ सकता है। जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी सेफ, स्टे होम, और इन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें ढेर सारी, और आगे कल हम पढ़ेंगे इससे। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। गॉड ब्लेस यू ऑल।